Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going, the topic of our lecture is chemistry of volatile oils. मैं आपको briefly chemistry of volatile oils describe करूँगी. जो main parts हैं, जो main इसके जो इसके constituents हैं वो मैं आपको describe करूँगी and later आप इसके examples जो है वो find out करेंगे और जो oils हैं उनको आपको describe करेंगे in your assignments. Basically volatile oil जो है वो different chemical compounds से composed होता है, different chemical compounds से मिलके बनता है. Okay, there are about 20 to 200 different compounds which are usually essential or volatile oils are composed of. Lot of these compounds are present in concentration less than 1% in a plant. So there's tons of compounds which are present in plant in traces amounts. ये बहुत सारे जो volatile oils हैं ये trace amounts के अंदर होते हैं, but still they have different therapeutic and overall effect. और इनकी इस बात पे कि ये जो है less than 1% present होते हैं, इसका कोई जो है लिंक नहीं है इस बात से कि they don't have a profound therapeutic effect. They still will have a profound therapeutic effect which is in the concentration of even for less than 1%. But still we have different type of effects which are produced by volatile oils. And जब आप इसको मैंने आपको तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको इसकी एक्सट्रैक्शन बताई. एक्सट्रैक्शन को लेके अगर आप देखें तो you get different types of volatile oils. ये आपको कंक्रीट फॉर्म में भी मिलते हैं, एब्सोल्यूट्स के फॉर्म में भी और रेजोनॉइड्स की फॉर्म में भी मिलते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट जो volatile oils हैं वो आपको डिफरेंट प्रोसेसेस से हासिल होते हैं और जिसकी बिना पे उनको डिफरेंट जो है आप उनको नाम देते हैं, जैसे एब्सोल्यूट्स और जो है कंक्रीट है. जो यूजुअली जो है वो डिस्टिलेशन से हासिल होते हैं. ठीक है, मोस्टली जो है जो कॉमन मेथड है वो है डिस्टिलेशन का, बट देयर आर अदर मेथड्स एज वेल. जैसे कि जो सिट्रस होते हैं उनको मोस्टली जो है स्क्वीज करके या प्रेस करके, जो कोल्ड प्रेस कहलाता है, उसके जरिए उनको हासिल किया जाता है. अच्छा, ये जो है वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, स्लाइटली वाटर सॉल्युबल भी होते हैं. इसके अलावा एडल्ट्रेशन इनकी बहुत की जाती है. एडल्ट्रेशन आसानी से की जाती है बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्युबल. तो इसके अंदर आप कोई और सा ऑयल मिला के इसके अक्सर इसकी एडल्ट्रेशन की जाती है. उसके अलावा ये जो है ऑक्सीडेशन से जो है ये बहुत प्रोन होते हैं एंड दे आर इजीली ऑक्सीडाइज, तो दे आर इजीली ब्रेक डाउन. एंड उसके अलावा इस पे हीट, लाइट, ह्यूमिडिटी और एयर की वजह से, एयर मींस ऑक्सीडेशन की वजह जो है वो इसके ब्रेक डाउन की बनती है. जहाँ तक केमिस्ट्री का ताल्लुक है तो बैकबोन जो है हाइड्रोकार्बन्स की होती है. volatile oils की जो मेन बैकबोन है, these are composed of hydrocarbons, that is hydrogen and carbons. So we can have these we have alkanes, alkenes और alkynes, तीनों टाइप की आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं इस हाइड्रोकार्बन में. They can be single bonded, or they can be double bond, at least one double bond. Yeah, they have more than one double bond. Okay. So ये जो alkynes होते हैं, alkanes और alkenes, they are oftenly found, but alkynes जो होते हैं they are not oftenly found. ठीक है, यूजुअली दे आर स्ट्रेट चेन होते हैं ज़्यादातर ये हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन दे आर समटाइम्स प्रेजेंट इन अ रिंग एज वेल. प्रेफरेबली कौन सी रिंग? जो बेंजीन रिंग होती है. बेसिक वन इज बेंजीन रिंग. बेसिकली जो इनको जो है एरोमेटिक बेंजीन रिंग जो होती है उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं ना. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्टली जब ये आइसोलेट हुए थे तो इनका जो है ना अरोमा था, इस वाले कंपाउंड्स का अरोमा था
बेसिकली। तो इसकी वजह से इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, इसी अरोमा की वजह से। लेटर इट वाज फाउंड कि नहीं, इसका अरोमा से एज सच कंप्लीट कोई ताल्लुक नहीं है, बट यूजुअली जो है ना, चूंकि ये इससे आइसोलेट हुआ था जिस वक्त, तो उस वक्त इसका जो है वो एरोमा प्रोड्यूस हुआ था, तो इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है। The most common hydrocarbon form of volatile oils are terpenes or polypropenoids. जो मोस्ट कॉमन हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स हैं वोलेटाइल ऑयल की, वो टर्पीन्स और पॉलीप्रोपेनॉइड्स हैं। टर्पीन्स आर probably more popular backbone of essential oils. Typically ये जो terpenes हैं, इनको essentially they are more popular backbone of the hydrocarbon form present in volatile oils. टर्पीन्स भी दो टाइप की होती हैं, एक तीन टाइप की भी हो सकती हैं, बट द थर्ड टाइप इज रेयरली used. So the first type is monoterpenes. They can be mono and sesquiterpenes. Monoterpenes क्या है? Monoterpenes are 10 carbon units, जैसे जेरेनाइल डाइफॉस्फेट GPP जिसे कहते हैं, this is 10 carbon unit. Sesquiterpene is 15 carbon unit, फेटनिसाइल डाइफॉस्फेट FPP. तो अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर आपको पता लगेगा कि जो यूनिट है टर्पीन का, वो एसेंशियली क्या है? एक 5 कार्बन यूनिट है, एसेंशियली 5 कार्बन यूनिट है, और इस 5 कार्बन यूनिट को क्या कहते हैं? आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। ठीक है। ये आइसोप्रीन यूनिट जो 5 कार्बन यूनिट होता है, मोनोटर्पीन के अंदर दे आर 2 isoprene unit, while in sesquiterpene it has 3 isoprene unit. Diterpenes के अंदर they have 4 isoprene units, and they are not as common in essential oils. Mono and sesquiterpenes have very low toxicity. Usually they have less skin sensitivity as well, and they are very safe for skin and for mucous membrane. ठीक है, जो monoterpenes हैं और sesquiterpenes हैं. Most monoterpenes ends with the ENE sound. Okay, the monoterpenes usually end with the ENE और EN sound. Example आप ये सारे इसकी monoterpenes के अगर आप example ये देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इसके अंदर आपको 2 isoprene unit और इसकी example क्या है? myrisine, pinene, alpha-pinene, linalool, thymol, citronellol, nilal, carvon, alpha-thujone. ये इसकी monoterpenes की सब examples हैं. Sesquiterpenes अभी मैंने आपको बताया क्या है? They have 3 isoprene unit. Examples are zingiberine, humulene, germacine, alpha-cadenine and cryophyllene. ठीक है, ये इसकी examples हैं. Next is जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होते हैं तो दे आर कॉल्ड फिनाइल प्रोपेनॉइड वोलेटाइल ऑयल्स. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक तो वो भी हैं, बट दे आर स्पेसिफिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं बिकॉज दे हैव अ एरोमेटिक स्ट्रक्चर इन देयर aromatic component in their structure. Usually, 3 carbon atoms are attached to a benzene ring. That's called phenyl propanoid backbone. Okay, it can be toxic, and they are more sensitizing than skin sensitive and mucous membrane sensitive. That means they can cause more irritation. The examples are styrene, anethol, safrole, vanillin, charvicol, eugenol, cinnamaldehyde are its basic examples. अब मैं आपको थोड़ी सी इसके फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जो बैकबोन्स है ना, ये दोनों, इनके साथ जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर अटैच्ड, जो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं, जिसकी बिना पे इनकी डिफरेंट
जो है फंक्शनल ग्रुप का पता है आपको कि जहाँ भी अटैच होते हैं वो अपना एक खास जो है वो उसकी उनकी अटैचमेंट की वजह से उसकी खास एक्टिविटी होती है. What is functional group exactly? You know it very well. तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी. The types are alkanes that are part or outside of ring structure. Alkenes alkenes है ये, sorry. Double bond carbon structure is inside of a ring system. अगर इनसाइड ऑफ अ रिंग सिस्टम होगा पार्ट, यानी इसमें जो है दोनों टाइप्स के होते हैं. आउटसाइड ऑफ रिंग स्ट्रक्चर भी होते हैं डबल बॉन्ड, एंड समटाइम्स दे आर इनसाइड ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर. अगर रिंग स्ट्रक्चर के कार्बन स्ट्रक्चर जो है वो इज इनसाइड ऑफ अ रिंग स्ट्रक्चर, ये जो डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रक्चर है ये इनसाइड है होगा, तो इसकी एग्जांपल्स हैं जेमिजोलिन, अल्फा पाइनिन, अल्फा थ्यूजीन. Double bond carbon structure is outside of a ring system, then its example है beta pinene, safrole and alpha xanthine. अच्छा, they also have, there are certain types of alkenes जिनका कि ring structure होता ही नहीं है, और they have straight carbon chains but they have double bonds, लेकिन they are very rarely found. Okay. Next is alcohol. Alcohol, as you know, the functional group is OH. इसका ये H बड़ा होगा. इसकी एग्जाम्पल है जेरानियोल, लिनोल, मेंथोल एंड नेरोल. अच्छा, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि इसके साथ OH ग्रुप अटैच है. Fine. Phenols also has a OH group, but it is directly attached with the benzene ring, which makes it more reactive and it is more sensitizing and more irritating. ठीक है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ. इसकी एग्जाम्पल क्या है? कार्विकॉल, चैविकॉल, क्रेसोल, यूजिनॉल एंड थाइमोल. It is more sensitive to mucous membrane and to skin as well. Eugenol is example as it's present in long, that is कि क्लोव के अंदर. तो आप अगर उसको देखें कि वो अगर आप मुंह में लेते हैं तो वो कितनी तेजी से लगती है, that is because of this, the presence of this phenolic compound, that is eugenol. Next is aldehyde. Aldehyde, as you know, what is aldehyde? Is the structure which contains carbon functional group which has carbon, hydrogen, and oxygen, and the carbon is double bonded with oxygen. तो ये basically aldehyde बनते कैसे हैं कि primarily they are from primary alcohols which are oxidized. Okay, they are after the oxidation of primary alcohols. And they have they don't have, you know, the aldehydes don't have a order. Basically they are free of order, but they are very sensitive and they are irritant. Okay, the example is acetaldehyde, benzaldehyde, cinnamon aldehyde, citral and vanillin. Next is the ketone group. Ketone group, as you know, it's the carbon double bonded with oxygen, is a part of the ring structure, and this basically is basically it's central nervous system stimulant. This structure is a central nervous system stimulant, so it can be highly toxic and sometimes mostly it is neurotoxic. क्योंकि ये the ketone जो होते हैं ketones, they are basically formed after the oxidation of secondary alcohols. ठीक है, example इसकी है camphor, carone and thymoquinone. Next is carboxylic acid. As you know, carboxylic acid in its structure has an OH group and carbon, and which is attached to a double bond with oxygen. This is very, very reactive and it is produced after oxidization of aldehydic groups. It is produced after the oxidization of aldehydic groups, and it is not
often found in essential oil. It is not very usual and it is not very commonly found, but as it is very reactive, so we can say कि इसकी क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको आप उनके रिएक्शन मोर इरिटेंट होने की वजह से देन वी नो, और उसको हम ज्यादा जानते भी, जैसे बेंजोइक एसिड है, फिनाइल एसिटिक एसिड है, वेलेरिनिक एसिड है, इसको आप इनकी रिएक्टिविटी की बेसिस के ऊपर इनको जानते हैं. नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक ईस्टर्स. कार्बोक्सिलिक ईस्टर्स बेसिकली बनते हैं जब टर्पीन्स को टर्पीन अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करती हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं. तो ये यूजुअली जो है वो स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल के होते हैं, स्वीट टेस्ट के और फ्रूटी स्मेल के होते हैं. एग्जाम्पल बर्गमट ऑयल, इसमें क्या होता है, लिनोनॉल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और लिनाइल एसीटेट बनाता है, जबकि पेपरमिंट ऑयल के अंदर जो होता है वो मेंथॉल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और मिथाइल एसीटेट बनाता है. ठीक है, इसके अलावा देयर आर अदर क्लासेस एज वेल जो कि फंक्शनल ग्रुप जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ वॉलेटाइल ऑयल बनाती हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी कॉमन. इनमें एग्जाम्पल है लेक्टोन की, जो कि साइक्लिक ईस्टर्स भी कहलाते हैं. ईस्टर्स जो है इनकी एग्जाम्पल है क्यूमेरीन, और इसके अलावा देयर इज अदर कंपाउंड्स व्हिच इज आल्सो नोन एज ईथर. ईथर इज कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ईथर कहलाता है. दे आर आल्सो नॉट वेरी कॉमनली फाउंड एंड द एग्जाम्पल इज माइरिस्टीन एंड सैफरॉल इज द एग्जाम्पल. अब आप इसके बाद इसकी पूरी एक क्लास जो है आपको ये बेसिक वॉलेटाइल ऑयल की केमिस्ट्री आपको मैंने समझा दी है. इसके बाद आपको मैं ऑयल्स दूंगी जिसको आप खुद डिस्क्राइब करेंगे, उसको आप खुद फाइंड करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे. थैंक यू वेरी मच.